करते हैं। जब ये जीव परमात्मा का भजन नहीं करता, शरीर को पा गया, लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं करता अंत समय में पछताना पड़ता है ना। क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना संसार सागर, और ये परम सत्य है। क्योंकि यह मृत्यु लोक है, यह मृत्यु जो संसार है धीरे धीरे सरकता जा रहा, हम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे है ना। और जाना सबको, जिस प्रकार से हम छोटी सी यात्रा में जाते हैं तो बहुत बड़ी व्यवस्था बनाते हैं हम लोग। ट्रेन की यात्रा अपनी, एरोप्लेन की यात्रा, कई दिन से व्यवस्था बनाने में लग जाते हैं, सामान पैक करने में, खाने पीने का सामान पैक करने में। लेकिन जहाँ बहुत बड़ी यात्रा में हम सब लोगों को जाना है, ये परम सत्य है, जाना जरूर है। अब कब जाना ये भगवान ये जाने, लेकिन उस जाने की व्यवस्था भी हम सबको पहले से करनी, सुनिश्चित करनी चाहिए कि हमारी यात्रा भी अच्छी हो। एक राजा था, राजा ने कभी भजन भगवान का नहीं किया, उसका बढ़िया सुंदर राज चल रहा था, क्योंकि पुण्य करके आया था राजा, सुंदर राज उसका चल रहा। एक दिन राजा भ्रमण करने अपने नगर में जाता, राजा बूढ़ा हो चला था, उसका प्रत्येक दिन का नियम था कि अपने राज्य में भ्रमण करने जाया करता। अब मन में विचार आया, मैं कुछ बूढ़ा हो चला हूँ, चला नहीं जा रहा हूँ, उससे कुछ सहारे के लिए छड़ी तैयारी चाहिए। अपने मंत्रियों को राजा ने कहा, और मंत्रियों ने छड़ी बनवा के राजा को दे दी। अन्य सुंदर हीरे जवाहरात लगा करके इसमें मंत्रियों ने राजा को प्रदान किया, और राजा प्रत्येक दिन उसको लेकर के अपने राज वैभव सब देखने के लिए जाने लगा। एक दिन राजा भ्रमण करके वापस आ रहा था, बीच में एक सुनसान घाट उसको मिला। एक महात्मा जी वहाँ बैठ करके तपस्या कर रहे थे। राजा ने संत जी को प्रणाम किया, संत जी आप मेरे राजमहल में चले। संत जी ने कहा, भैया आपके राजमहल में जाकर के मैं क्या करूँ, एक ना एक दिन सबको तो यहीं आना, तो हम यही भजन करके यहीं प्रभु के प्यारे हो जाएंगे, तो मैं आपके राजमहल में नहीं जा सकता। लेकिन राजा का आदेश, संत ने माना नहीं, तो राजा ने संत जी को उल्टा सीधा कहा और कहा कि ले महात्मा जी, ये हीरे जवाहरात सोने की छड़ी है, ये रख लो, आपके काम में आएगी। लेकिन महात्मा जी ने कहा, मुझे मैं तो भजनानंदी हूँ, जो असली संत होते हैं तो धन दौलत भगवान से कोई मतलब नहीं हो। तो भजन सबसे बड़ा क्या धन उनका, भजन भगवान का पूजन ही उनका सबसे बड़ा धन। राजा छड़ी वहाँ रख करके अपने राजमहल में चला गया। कुछ समय व्यतीत हुआ, अब संत जी ने देखा कि राजा का अंतिम समय चल रहा है, अब चलना चाहिए मुझे। और संत जी राजमहल में पहुँचते हैं जाकर, राजा लेटा हुआ, परम की यात्रा होने वाली थी राजा। संत जी ने राजा से पूछा, कहाँ जा रहे हो? और राजा ने कहा, महाराज बहुत बड़ी यात्रा में जा रहा हूँ। तो ये तुम्हारी रानी जिसको सबसे ज़्यादा आप चाहते थे, प्रेम करते थे, ये भी साथ में ले जाओ, ये भी जाएंगे आपके साथ में। तो राजा ने कहा, महाराज अकेले ही जाना पड़ेगा, वहाँ कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। जो ये मंत्री तुम सारे लेकर जितने चलते थे, मंत्रियों को कुछ तो ले जाओ साथ में। महाराज वो भी नहीं जाएंगे, कुछ खाना दौलत साथ में लेते जाओ अपने साथ में, यात्रा में तो जा ही रहे हो, तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। राजा ने निवेदन किया, महाराज कुछ नहीं ले जा सकता, मैं अकेले ही जाऊँगा, क्योंकि जियो अकेले जाता हूँ, अकेले जाता है। तो संत जी ने कहा, राजन आपके साथ जो जाने वाला था वो आपने आज तक किए नहीं, तुम क्या जाने वाला हमारे साथ। उत्तम च दत्तम च तथैव प्रतिष्ठति, दिया गया विशुद्ध दान, तेन केन विदीने दान करे कल्याण। इस प्रकार से दान हमारे हाथ से निकल गया, हमारे लिए कल्याणकारी होता। और जो विशुद्ध भगवान का पूजन है, और जो हम आहुति प्रदान करते हैं, उत्तम च दत्तम च तथैव प्रतिष्ठति, और जो आहुति प्रदान करते हैं वो ही हमारे साथ जाने वाला है। ये जो पूजन भजन श्रीमद् भागवत का था, ये हम श्रवण कर रहे हैं, ये राम नाम का एक बैंक है। इस प्रकार से हम अपने बैंक में पैसे डालते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो अब तो ATM भी नहीं लगाना पड़ता, ऐसे हाथ उंगली दबाओ तो पैसे हमारे घर आ जाते हैं। पर इस राम नाम बैंक में उंगली भी नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा।
ये अपने आप जब हमको जरूरत होगी वहाँ से निकल करके हमारे पास आ जाएगा और हमारी इच्छा करेगा, क्योंकि मानव का कर्म मिला हुआ है। इसमें का वैसे ही होता है, सुख भी आएगा। हमें बोलती थी उनके अंदर आपको बैठी होती रहती है, हाँ ये कर दो वो कर दो, तो ये मानव तन है, ये इसमें सुख भी आता है और दुख भी आता है। हम पुण्य कार्य करेंगे दुख आने वाला होगा तो हमको छू करके दूर से निकल जाएंगे, गोविंद की कृपा हमारे जीवन में हो जाएगी। इसलिए मन को एकाग्र करके आइए कथा में प्रवेश करते हैं। यदा मृदे कौरव संजयारा वीर सथो वीर गतिम गतेषु